नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी ऑनलाइन क्लासेस राजस्थान जोधपुर में। और एक बार मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान का जीके। राजस्थान का जीके में हम पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में हम पढ़ रहे थे राजस्थान की स्थिति और विस्तार। स्थिति और विस्तार में हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था, टेस्ट सीरीज नंबर 1 पढ़ ली थी। और हम अब आज पढ़ेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 2, पार्ट नंबर 2। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। आज आपका पहला क्वेश्चन नंबर है, राजस्थान में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस जिले से गुजरती है? क्या पूछा है? राजस्थान में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में से होकर गुजरती है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। तो आप दीजिए इसका आंसर, आप भी सोचिए। और इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, बांसवाड़ा। सबसे ज़्यादा किस में से गुजरती है? बांसवाड़ा में से गुजरती है। जो बांसवाड़ा है आपके कहाँ पड़ता है? दक्षिणी राजस्थान में स्थित है। और दक्षिणी राजस्थान में से होकर ही कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके, राजस्थान में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? क्या पूछ रहा है? राजस्थान में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, 3, 2, 5 और 1। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा इसका 2। कितने जिलों से होकर गुजरती है? एक तो हो गया बांसवाड़ा, दूसरा हो गया डूंगरपुर। कितने जिलों से? 2 हो गए, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में से होकर गुजरती है। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था कि सर्वाधिक लंबाई कहाँ से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा में से होकर गुजरती है। और राजस्थान में क्या कितने ज़िलों से गुजरती है? कितनी हो गई टोटल? 2 जिले से होकर गुजरती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और हाँ दोस्तों, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान में देशांतरीय फैलाव कितना है? क्या पूछ रहे? देशांतरीय फैलाव। पिछले टेस्ट सीरीज में हमने पढ़ा था अक्षांशीय फैलाव पढ़ा था। और इसमें क्या पूछ रहे हैं आपके? देशांतरीय फैलाव। इसके ऑप्शन इस प्रकार है, 8 डिग्री 47 मिनट, 9 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 46 मिनट, 8 डिग्री 48 मिनट। तो आपके ऑप्शन इस मैंने बता दी हैं। और आप भी सोचिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपके आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 47 मिनट। यानी आपको पता ही होगा, जिसको वो अक्षांशीय, जिसको देशांतरीय रेखाएं पता है किस डिग्री से लेकर किस डिग्री तक गुजरती है, उन दोनों के बीच का जो अंतर है उसको हम क्या बोलेंगे? देशांतरीय फैलाव बोलेंगे। तो इसका आंसर हो गया 8 डिग्री 47 मिनट होगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है? राजस्थान को पश्चिम से पूर्व को 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ 2 बराबर भागों में बांटती है। एकदम बीच में से होकर जो देशांतर रेखा गुजरती है वो कौन से डिग्री पर गुजरती है, कौन से मिनट पर गुजरती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, 70 डिग्री पश्चिमी देशांतरीय, 74 डिग्री पूर्वी देशांतरीय, 75 डिग्री पूर्वी देशांतरीय, 73 डिग्री पूर्वी देशांतरीय। तो इसका सोचिए आंसर क्या होगा।
इसका आंसर है आपके 74 डिग्री पूर्वी देशांतरी। तो हमने ये पूर्वी देशांतरी ही है, ये ध्यान रखना जब देशांतर की बात आएगी। क्या आएगी? देशांतर की बात आएगी तो हमें दिशा का खास ध्यान रखना है ना। तो देशांतर जो है वो क्या होगा? पूर्वी देशांतरी। क्या होगा? पूर्वी देशांतरी होगा। हमें दिशा का खास ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ देखिए क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है, जैसे सब में 74 डिग्री दे दिया, इसमें भी दे दिया, इसमें भी दे दिया, और फिर क्या करेगा? जैसे अभी मैंने दिशा अलग अलग कर दी, पश्चिम में कर दिया, फिर एक में पूर्वी देशांतरी कर दिया, एक में, ठीक है, एक में उत्तरी देशांतरी कर दिया। तो एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है, तीनों चारों ऑप्शन बराबर दे दे, एक जैसे दे दे, और दिशाओं का अंतर दे दे। तो हमें दिशाओं में कन्फ्यूजन नहीं होना। जब देशांतर की बारी आएगी तो क्या करना है हमें? पूर्वी देशांतर। क्या कौन सी दिशा में है? पूर्वी दिशा में है, ये जरूर हमें याद रखना है। और बिना देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, और आपका अपना यूट्यूब चैनल है ये, आपका अपना यूट्यूब चैनल देखिए, पीबी ऑनलाइन क्लासेस। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, और इसी तरह मैं आपके लिए क्वेश्चन लाता रहूँगा। हमारा अपना ये चैनल है पीबी ऑनलाइन क्लासेस, आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। याद रखिए, पीबी ऑनलाइन क्लासेस मैं आपके लिए बेस्ट ला कर दूँगा, आपको क्वेश्चन एक से बढ़कर एक। आप भी अपने सुझाव बताना कमेंट बॉक्स में, कैसा लगा कैसा नहीं लगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है? देशांतर रेखा को और किस नाम से जाना जाता है? क्या बोल रहा है? देशांतर रेखा को किस और नाम से जाना है? दूसरा नाम क्या है? कन्फ्यूजन नहीं होना है हमें। अगर देशांतर रेखा की जगह बात आ जाए तो उसको किस और नाम से जानना है, हम देखते हैं जरूर, है ना। तो ये ऑप्शन है आपके, देखिए। पहला ऑप्शन है समय व तिथि, दूसरा है समय व रेखा, तीसरा तिथि रेखा, समय व माह रेखा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके समय व तिथि रेखा। क्या हो जाएगा? समय व तिथि रेखा है। ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, हालांकि टफेस्ट क्वेश्चन में है, पूछा भी जाता है आपको कन्फ्यूजन करने के लिए। बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार हम इसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपके 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है? राजस्थान का मध्यतम जिला, यानी जो राजस्थान के एकदम सेंटर में, कहाँ पड़ता है? सेंटर में, यानी एकदम मध्य में। तो वो आपका हो जाएगा, आपके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला है अजमेर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है नागौर, और चौथा है भीलवाड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके नागौर। क्या हो जाएगा? नागौर। नागौर में भी आगे ये क्वेश्चन आएगा कि नागौर में भी कौन सा जो आपका है तहसील, या जो गांव है तहसील है, ठीक है, कौन सी तहसील है जो एकदम मध्य में होती है। ये तो जिले की बात होगी, जिले में कौन सा गांव या तहसील है जो एकदम मध्य में होता है, वो आगे हम क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। ठीक है ना, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि नागौर जिले में भी मध्यतम जो गांव है या फिर तहसील है वो कौन सी है ना। कभी कभी ज़िला नहीं पूछ के तहसील भी पूछ लेता है, या फिर गांव का नाम भी पूछ लेता है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन पेपर को टफ बनाना है तो कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों इन चीज़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है
क्या पूछ रहे हैं? राजस्थान की कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला, यानी जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से। कहाँ से गुजरती है? दक्षिणी हिस्से से गुजरती है। और मैंने आपको पहले बताया था कि 2 जिलों से गुजरती है। एक हो गया बांसवाड़ा, दूसरा हो गया डूंगरपुर। ठीक है दोस्तों, तो इससे सर्वाधिक दूरी पर जो स्थित जिला है, आपके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला हो गया हनुमानगढ़, दूसरा हो गया चूरू, तीसरा झुंझुनू और चौथा हो गया गंगानगर। तो ध्यान रखिए दोस्तों, क्या है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? दक्षिण में से, दक्षिण से गुजरती है ना। तो दक्षिण से सर्वाधिक दूरी पे क्या है, कौन सी दिशा है? आप अगर आपको ये क्वेश्चन याद भी ना होना, अगर आपको याद नहीं भी किया हो तो भी इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। देखिए, दक्षिण से सर्वाधिक विपरीत दिशा में क्या है? उत्तर। ठीक है दोस्तों, और उत्तर में कौन कौन से ज़िले लगते हैं? एक हनुमानगढ़ लगता है, ठीक है, एक गंगानगर लगता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या लेना है कि हनुमानगढ़ जो है थोड़ा छोटा ज़िला है। ठीक है, क्या है? छोटा ज़िला है। तो छोटे की बात तो कोई करता नहीं आजकल, सब बड़े की बात करते हैं, तो हमें इसी तरह के याद रखेंगे। क्या है? गंगानगर। गंगानगर बड़ा ज़िला है और सबसे सर्वाधिक दूरी पर भी है। और जो हनुमानगढ़ जो है वो बीकानेर की इस साइड में आ जाता है, तो क्या हो जाएगा? पश्चिमी एरिया में हो जाता है। तो ये हो जाता है आपके उत्तर में, यानी जो दक्षिण में कर्क रेखा गुजरती है तो उसके एकदम विपरीत की दिशा है उत्तर। और उत्तर में 2 जिले हैं, जिसमें से हमें स्थिति, अगर जिसने नक्शा ढंग से देखा है और नक्शा याद किया है, तो वो आराम से इस क्वेश्चन को बिना याद किए, बिना कुछ जाने भी, बिना इसकी जानकारी के भी ये क्वेश्चन कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके गंगानगर, है ना। क्या हो जाएगा? गंगानगर। देखिए दोस्तों, राजस्थान की जो जियोग्राफी है वो ऐसी है कि आपको एक बार नक्शा लेके बैठना है। क्या बैठना है? नक्शा लेके, और उस नक्शे पर सब ज़िले के नाम लिखने हैं। क्या करना है? ज़िलों के नाम लिखने हैं। ज़िलों के नाम लिखने के बाद हम उस नक्शे को बार बार देखना है। इससे क्या होगा कि हमें याद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो राजस्थान की जो जियोग्राफी है उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा, तो अगर हमें स्थिति पता होगी ज़िले और गाँवों की, तो उससे क्या होगा कि जो जियोग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनसे थोड़ा हमें मदद मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा? क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन को हल करने में आसानी होगी और फटाफट हमें याद भी रह जाएगा। और आसानी से उस जो ज़िले की स्थिति है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें आराम से याद रहेगा। हमें ज़्यादा दिमाग पे जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अगर आपको नक्शा अच्छे से याद है, नक्शे में अगर ज़िले की स्थिति अच्छे से याद है कि पूर्व में कौन सा ज़िला है, पश्चिम में कौन सा है, उत्तर में कौन सा है, और दक्षिण में कौन सा है, मध्य में कौन सा पड़ता है, पूर्व पश्चिम में कौन सा है, उत्तर पश्चिम में कौन सा पड़ता है, दक्षिण पूर्व में कौन सा पड़ता है, उत्तरी पूर्व में कौन सा पड़ता है। तो इस तरीके से क्या होगा, अगर हमें ज़िले की स्थिति याद होगी तो हम क्या है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा जियोग्राफी से, तो हमें याद करने में आसानी रहेगी। बिना देरी किए चले हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए, अभी मैं आपको बता रहा था, क्वेश्चन आ ही गया। राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है? यानी पूर्वी बिंदु, यानी जो पूर्वी दिशा की बात कर रहे हैं, पूर्वी दिशा में क्या हो गया? पूर्वी बिंदु। और पूर्वी बिंदु का मतलब हो गया जो पूर्व दिशा में जिला कौन सा है। क्या पूछ रहे हैं? जिला जो सबसे पूर्व में स्थित है, जहाँ सीधा पूर्व दिशा में स्थित होता है। अगर जिसने नक्शा अच्छे से याद किया है तो वो ये क्वेश्चन आराम से कर सकता है, उसको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है।
ये कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, अगर आपको राजस्थान का नक्शा अच्छे से याद है, उनकी ज़िले की स्थिति अच्छे से याद है, कौन सा ज़िला किस दिशा में पड़ता है, किस डायरेक्शन में पड़ता है, तो उससे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो अगर हमें नक्शा याद रहेगा तो आसानी से हो जाएंगे, याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार है, नीमराना, सिलाना, धौलपुर, अबनेरी और लालसोट। तो इसका आंसर, अगर नक्शा याद है तो आप करीब करीब इस क्वेश्चन को एकदम सही हल कर सकते हैं और आप सही पहचान रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? बी। और देखिए इसमें देखो गांव भी बताया गया है, जो पहले मैं आपको बात कर रहा था, जो मध्यतम जिला, जो पहले एक क्वेश्चन आया था मध्यतम जिला कौन सा है, मध्यतम जिला बताया उसमें सिर्फ नागौर। अब नागौर में भी गांव कौन सा है, तो इसमें देखिए पूर्वतम बिंदु पर कौन सा है, धौलपुर पड़ता है। तो धौलपुर में भी क्या है कि कौन सा गांव है या तहसील है ना। तो ये कौन सा गांव है? सिलाना गांव। कौन सा गांव है? सिलाना गांव जो है सबसे पूर्व में, जो पूर्वी दिशा में आपके गांव है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। क्या पूछे? राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु। देखिए ये आ गया आपका पश्चिमतम बिंदु, यानी जिसको नक्शा, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, आप नक्शा लेके बैठिए, उसमें आप जिले को अपने हाथों से भरिए और फिर जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आपको नक्शा याद रहेगा। नक्शा याद रहेगा तो आपका आधा जो जियोग्राफी है आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन इस प्रकार है, अमरनगर, गडरा रोड, कटरा और कुड़गांव। देखिए अब देखिए इसमें जिला बता दिया ऑलरेडी, इसमें एक ही जिला के गांव आ गए हैं। तब देखिए ये कितना टफेस्ट क्वेश्चन है। केवल हमें जिला याद रखने का भी कोई अर्थ नहीं है, कभी कभी ये भी हो जाता है जिला नहीं पूछ के जिले में जो गांव है वो पूछ लिया जाता है। अब देखिए ये जो पूछा गया है अमरनगर, गडरा रोड, कटरा, खुड़ी गांव, ये क्या है? ये सब जैसलमेर ज़िले में कहाँ है? जैसलमेर ज़िले में है ना। तो अब सबको याद होगा, जैसलमेर ज़िला सबको याद होगा, लेकिन गांव किसी को भी याद नहीं होगा, बड़ी मुश्किल से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके कटरा। कटरा कहाँ है? कटरा गांव हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, बिना किसी देरी किए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान का मध्यतम गांव, ये देखिए मैंने आपको पहले बताया था, ऊपर क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जिला कौन सा है। अब देखिए मध्यतम गांव भी पूछ लिया है। अब जिला जिसको याद है तो जो जिला याद करेगा तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाए तो उसको वो गांव भी याद करेगा। ठीक है दोस्तों, केवल जिला याद करने से कुछ नहीं होगा। आजकल नॉर्मल जो क्वेश्चन है वो सब लोग याद करते हैं, कुछ जो ट्रिकी क्वेश्चन है वही याद करने से पेपर टफ बनता है, क्योंकि पेपर जो बनता है वो हम सबको फेल करने के लिए बनता है, ना कि दोस्तों पास करने के लिए। उनको सबसे बेस्ट स्टूडेंट चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, जो पेपर बनेगा वो स्टूडेंट को फेल करने के लिए ही बनाया जाता है। आप ये मत सोचिएगा कभी कि इस तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। और आजकल पैटर्न भी बदल गया है, जैसे पहले पहले पूछा जाता था कि भाई गांव का नाम, ज़िले का नाम, डेट आदि। तो इससे क्या होता है कि नॉर्मल क्वेश्चन थे। अब स्टूडेंट भी जैसे जैसे स्टूडेंट होशियार हो गया, ये सब रट लिए, तो अब पेपर बनाने वाला भी उससे ज़्यादा कहीं होशियार हो गया है। तो आपको यहाँ तक कि गांव का नाम भी पूछ लिया है। पहले बहुत क्वेश्चन पेपर में ज़िला पूछा गया था, ज़िले के क्वेश्चन भी आए थे, लेकिन अब जब सबको ज़िला याद हो गया तो अब गांव भी याद करना पड़ेगा आपको। तो आपके ऑप्शन है इसके नोखा, डेगाना, रिया, लापोलाई। तो देखिए ये सब जो है एक ही ज़िले के हैं। नोखा बीकानेर का हो गया, डेगाना नागौर का हो गया, रिया भी नागौर का हो गया और लापोलाई भी नागौर का हो गया। यहाँ तो मैंने
नागौर लिख दिया है, लिखना नहीं चाहिए, तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। सही सोच रहे हैं आप लोग। लापोलाई क्या हो गया, लापोलाई जो है नागौर ज़िले में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो मैंने फिर भी नागौर लिख दिया है। जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला होगा एग्ज़ाम में, ये ज़िला नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये टेस्ट सीरीज आज यहीं समाप्त हो गई, समाप्त करते हम। और कैसे लगी आपको ये टेस्ट सीरीज हमें ज़रूर बताना, और आपके अपना ये जो यूट्यूब चैनल है उसको फुल सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना ना भूलें। इसी के साथ शेयर करना ना भूलें। आप भी शेयर करें, आप भी पढ़ाई करें और दूसरे स्टूडेंट को भी बोलें, निःशुल्क एकदम उपलब्ध है। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लेके आऊँगा, और आपके सुझाव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और बेल आइकन के ऊपर बेल दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा कि नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ अगले वीडियो के साथ हम मिलेंगे जल्द। थैंक यू।